हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ विच इज़ बेस्ट फॉर स्टेट KVS, NVS, GSSB, जहाँ पर भी क्वांट आता है आपको ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आज हम इसमें टॉपिक कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है, आप मुझसे लिख के ले लीजिए यहाँ से एक क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है वहाँ पर एक क्वेश्चन इधर से आना ही आना है 1 मार्क का। मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, मेरी वीडियोस बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगी और आपको हर वीडियो मेरी 1 नंबर ज़रूर देके जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने टाइम सेव करने के लिए, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 86, फाइंड द नंबर। ठीक है, कहता है एक नंबर कैसा है, मच ग्रेटर देन 36, यानी कि 36 से तो कैसा है, बड़ा है। ठीक है, कहता है 36 से वो जितना बड़ा है एज इज उतना ही कैसा है, 86 से छोटा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें आज के टॉपिक में करना क्या है, हमें इक्वेशंस बनानी सीखनी है। हमें वर्ड्स में दिया हुआ है, हमें उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में डिराइव करना सीखना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36। मान लीजिए आपका नंबर क्या है, x। ठीक है, हमने नंबर ले लिया। नंबर कैसा है, ग्रेटर देन 36, जितना कि वो 36 से बड़ा है उतना ही कैसा है, 86 से छोटा है। यानी कि 36 से बड़ा है, कितना बड़ा होगा, जब सब्ट्रैक्शन लेंगे x माइनस 36 एज इज लेस देन 86, 86 से छोटा, 86 से कितना छोटा है वो हमें सब्ट्रैक्शन से पता चलेगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू, और वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर। तो बेसिक बात है कि जो आपके पास वर्ड्स में लिखा है आपको उसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है, वही मेन चीज़ है। ठीक है, ये x आप इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 26, इस माइनस 36 को आप इधर ले आइए, 86 प्लस 36, तो कितना हो गया आपके पास 122। ठीक है, 122 हो गया आपके पास, और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x किसके इक्वल हो गया, 122 के x कितना आ जाएगा, 122 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 16। तो ये क्या आ गया आपका नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द सम ऑफ अ रैशनल। आप एक कोई भी रैशनल नंबर लीजिए, सम किसके साथ लेना है, सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। आप एक रैशनल नंबर लीजिए, उसका क्या लीजिए, रेसिप्रोकल, और उन दोनों का क्या ले लीजिए, सम। क्या कहता है, कितना आएगा 13/6, फाइंड करना है आपको वो नंबर। ठीक है, रैशनल हमें पता है हम किस फॉर्म में लिखते होते हैं, p/q, जनरली सबको यही पता है। ठीक है, आप क्या रैशनल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है, तो आप इसी तरह से ईजीएस्ट वे में लेंगे। लेट कर लीजिए आपका जो रैशनल नंबर है वो आपने कितना ले लिया है, x। ठीक है, अब बस डायरेक्ट आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनाइए। सम ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपने x ले लिया, x प्लस रेसिप्रोकल कितना होगा, रिवर्स कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1/x। क्या दिया हुआ है, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 13/6 के। इक्वेशन बन गई, एक वेरिएबल है। ठीक है, और एक इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको, x² + 1 इज इक्वल्स टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x² + 6 इज इक्वल्स टू 13x, 6x² - 13x + 6 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बना लीजिए, 6x² - 9x - 4x + 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टर्स आप बना लेंगे, जब उसके बाद आपका नंबर क्या, फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 3x - 2, और सेकंड क्या आ जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या आ गई हैं, यहाँ से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, x आ जाएगा 2/3 एंड x आ जाएगा 3/2। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल नंबर क्या है, x, और उसका हमें रैशनल नंबर आपके पास वो क्या है, x है, और हमें उसके साथ उसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल। अगर मान लीजिए आप x को 2/3 लेते हैं तो साथ में क्या, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 3/2 लेके आप इधर से अपना ये चेक भी कर सकते हैं, 2/3 लिया प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 6। एलसीएम ले लिया हमने,
तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, आंसर कितना आ गया 13/6। आप इन क्वेश्चंस को वापस अपने इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। ठीक है, आपकी अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है दैट मीन कि जो आपने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके पास द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184। दो नंबर्स का सम कितना दिया हुआ है 184। इफ 1/3 ऑफ द वन, क्या कहता है, अगर एक का हम क्या ले लें 1/3 तो वो एक्सीड कर जाता है 1/7 ऑफ द अदर बाय 8। ठीक है, दूसरे के सेकंड जो नंबर है आपका अदर, उसका क्या ले लीजिए 1/7। तो कहता है जो पहले का जो हम 1/3 लेंगे वो किससे बड़ा हो जाएगा 1/7 ऑफ द अदर। एक्सीड लिखा हुआ है ना, यानी कि बड़ा हो जाएगा बाय 8, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा। जब कोई चीज़ बड़ी है एक चीज़ दूसरे से अगर बड़ी है तो उन दोनों के डिफरेंस ले लेते हैं ना हम। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है उनका डिफरेंस 8। तो आपको क्या कहा है कि आप फाइंड आउट कीजिए स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपनी ये वाली लाइन को रीड कीजिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 184। ठीक है, लेट कर लीजिए कि आपका 1 नंबर कितना है x, तो अदर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दो का सम कितना दिया हुआ है 184। अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 184 माइनस x। ठीक है, अब आपके पास कहता है इफ़ 1/3 ऑफ द 1। ठीक है, फर्स्ट का हमने क्या ले लिया 1/3। ठीक है, एक्सीड करता है यानी कि डिफरेंस लेंगे 1/7 ऑफ द अदर। अदर कौन सा है ये, इसका आप क्या ले लीजिए 1/7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, कितने से बड़ा है, एक्सीड कितने से कर रहा है 8 से, तो यानी कि उनका डिफरेंस कितना है 8 है। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 7x माइनस 3 184 माइनस x इज इक्वल्स टू 21 इंटू 8 168। 7x माइनस 184 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज़ 552। ठीक है, और माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल्स टू 168। 7x ये माइनस माइनस क्या हो चुका है यहाँ पे प्लस, 10x विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 168 प्लस 552, तो कितना आ जाएगा 2 and 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 720/10 दैट इज 72। ठीक है, अगर आपका एक नंबर 1 नंबर कितना आ गया है x की वैल्यू कितनी आ गई 72, तो अदर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से निकाल लीजिए 184 माइनस 72 कट कर दीजिए, तो कितना आ गया, ये आ गया 112। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर में बताना क्या था, स्टेटमेंट को दोबारा ज़रूर पढ़ लीजिएगा आंसर देने से पहले। आपको बताना क्या था स्मॉलर नंबर, विच इज़ द स्मॉलर 72, तो ये आपके पास क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर। कहता है आपको एक नंबर निकालना है इस तरह से कि जब 15 कैसा है सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, कहाँ से 7 टाइम्स द नंबर। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी एक नंबर लिया, कहता है कि आप उस नंबर का क्या कर दीजिए 7 टाइम्स और 15 को उसमें से क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, द रिजल्ट इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ठीक है, जो उसका रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, जब आप नंबर का क्या करेंगे ट्वाइस और उसमें क्या कर देंगे 10 मोर देन, यानी कि ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्वाइस करके जब आप 10 ऐड कर देंगे तो जो इक्वेशन बनेगी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही कहता है ना फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर द रिजल्ट। ठीक है, यानी कि हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकली इसे रिजॉल्व करते हैं। पहले आपने नंबर लेट कर लिया है x। ठीक है, अब इस पहले वाली लाइन को पढ़ लीजिए व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर। 7 टाइम्स ऑफ नंबर ये हो गया, 15 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, द रिजल्ट यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा इक्वल टू आएगा, कैसा होगा 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस द नंबर से कैसा होगा 10 मोर देन। ठीक है, बस ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड 1/5 ऑफ देयर सम इज 9, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, एक एक वर्ड को पढ़ के आपको उसका मतलब समझना है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, क्या कहता है, मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स हैं, x और y आपने ले लिए, ठीक है, नंबर्स ले लिए हमने x एंड y। कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, जब आप इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो वो कितना है 11, क्लियर, एंड 1/5 ऑफ देयर सम। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि उन दोनों का क्या ले लीजिए, सम का क्या ले लीजिए 1/5, किसके इक्वल आएगा 9। ठीक है, अब कहता है आपको निकालने क्या है नंबर्स। अब ध्यान से देखिए, आपके पास दो अननोन्स हैं x और y और दो ही इक्वेशंस हैं, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन ये है, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी आ जाएगी x + y, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई 5 × 9 45। ठीक है, यहाँ पे आप रख लीजिए, आप इन दोनों को क्या कर लीजिए ऐड कर लें। ठीक है, ऐड कर लें अगर दोनों इक्वेशंस को तो क्या हो जाएगा, y से y कट, साइन अपोजिट थे, 2x = 56, तो x कितना आ गया आपके पास 28। ठीक है, x 28 आ गया है। अगर आपके पास कोई भी एक वेरिएबल आ जाता है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। आप इसमें पुट कर लीजिए 1 में, x - y किसके इक्वल था 11 के, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 28 - y = 11, तो कितनी हो जाएगी 28 - 11 = y, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 17। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई और ये किसकी आ गई y के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। अब दो नंबर्स दिए हुए हैं, कहते हैं दो नंबर्स का सम दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 15, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 113। कहते हैं वो जो दो नंबर बनेंगे उसके बाद आप क्या कीजिए, उनका स्क्वायर कीजिए और उन दोनों की एडिशन कर दीजिए, सम कर दीजिए, तो उनका सम कितना दिया हुआ है 113। कहते हैं आपको निकालना क्या है नंबर्स, दोनों नंबर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इसमें आप कीजिए, मान लीजिए कि आपका एक नंबर कितना है x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी आपको सम दिया हो ना दो नंबर्स का, तो हमेशा लेट सिर्फ एक ही नंबर कीजिएगा और सेकंड क्या आ जाएगा, जो सम दिया हुआ है उसमें से फर्स्ट को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा 15 - x, क्लियर। ठीक है, अब ये इस टर्म का हमने यूज़ कर लिया, इससे हमने अपने नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 113। स्क्वायर्स लीजिए, x का स्क्वायर प्लस इस वाले नंबर का स्क्वायर, 15 - x का स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 113। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन है, आपको इसको क्या करना है सिंप्लीफाई। x² a - b का होल स्क्वायर खोल लीजिए, 225 + x² - 30x = 113। ठीक है, x² + x² कितना हो जाएगा 2x² - 30x। 225 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 113, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, 225 में से आप क्या कर लीजिए 113 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 112 + 112, यानी कि हम इसको इस तरफ ले आए, ये हो गया। अब ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 सब में कॉमन आ सकता है, तो कितना हो जाएगा x² - 15x, हम 2 कॉमन ले रहे हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 56। ठीक है, और अब इसके आप फैक्टर बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, x² - 15x + 56 = 0। तो जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, x - 7 x - 8 = 0। तो x की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गई 7 और 8। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी स्टेटमेंट ट्रू है आपके आंसर के साथ। 7 + 8 15, अगर आप चाहें तो इनका स्क्वायर लेके देख सकते हैं क्या आएगा 113। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कहते हैं आपको 3 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जब एक के बाद एक चीज़ आ रही होती है। लाइक अगर हम जनरल ऑड नंबर्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है 1 से, पॉजिटिव ऑड नंबर ले लिए हमने 1 से, 1 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा ऑड नंबर 3,
कंसेक्यूटिव, 1 के जस्ट बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा 3, 3 के जस्ट बाद कौन सा आने वाला है 5, 5 के जस्ट बाद कौन सा आने वाला है 7, इनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव। अगर हम 1 के बाद सीधा 5 ले लें तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि हमने बीच में से 3 को क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। हमेशा याद रखिएगा अगर हमें ऑड नंबर लेने हैं तो हम क्या करें, अगर एक को x लेट किया है तो अनदर क्या होगा, 1 में क्या ऐड किया था कि 3 आ गया था 2, तो x प्लस 2, और फिर नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। 1 था, 1 से 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे 1 प्लस 2, 5 बनाने के लिए क्या करेंगे 1 प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से ही हम इसमें क्या लेने वाले हैं, नंबर्स, ठीक है। आप सबसे पहले लेट कर लीजिए कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, आप मान लीजिए क्या क्या है, x, x प्लस 2, x प्लस 4, ठीक है। अब कहते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लिया आपने, अब क्या कहते हैं इनके स्क्वायर्स का क्या ले दीजिए, सम, स्क्वायर करिए इनका, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। कितना है, गिवन है 2, 5, 3, 1, ठीक है। तो बस आपको यही चाहिए होती है ना, एक इक्वेशन बनानी आ जाए, इक्वेशन बन गई हमारी। अब कहता है आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 50 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/12। कहता है 50 एक नंबर है, उसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन होता है जैसे हमें दिया होता है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, ठीक है। बस आपकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया गया है। 50 को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/12, ठीक है। हम इसको कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट आपका कितना है, x है, ठीक है, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 50 माइनस x, क्लियर, ठीक है। कहते हैं द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स का क्या ले लीजिए, सम, वो कितना आएगा, कहता है वो कितना है 1/12, ठीक है। आपको क्या फाइंड करने हैं, 2 पार्ट्स। अब आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, एक इक्वेशन है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, x 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/12, ठीक है। जब आप इसे करेंगे तो यह आ जाएगा, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको यहाँ पे 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 600, और इसको आप इस तरह से ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600। ये क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना लीजिए, ये बन जाएंगे 30 एंड 20। तो आपके पास आंसर कितना आ गया है 30, और अनदर पार्ट कितना आ जाएगा 20, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं अगर एक 30 है तो सेकंड कितना होगा 20, अगर एक 20 है तो सेकंड कितना होगा 30। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कि एक फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 2/3 जब हम 1 ऐड करेंगे उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लेट कर लेंगे, एक फ्रैक्शन को लेट कर लीजिए कि वो कैसी है, x/y। व्हेन, अब कहते हैं फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 2/3 व्हेन 1 इज एडिड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिर्फ इतना पढ़िए, ठीक है। यानी कि अगर इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड। अब 1 आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी कहता है, कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन x/y, ठीक है। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही अननोन्स हैं। आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1, एंड दिस इज 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x 3 एंड y 5, और आपकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 3/5, ठीक है। जिस फॉर्म में आपसे आंसर मांगा गया आप उसी फॉर्म में देंगे। आपसे क्या पूछी गई थी, फ्रैक्शन, तो आप फ्रैक्शन में ही आंसर देंगे, दैट इज़ 3/5। नेक्स्ट है आपके पास,
अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर है जो कितने डिजिट्स का है, 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट नंबर लेके देख लीजिए, लेट इट बी इस तरह से होता है 72, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स कितना कहता है कि कितना है 9 इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक है। कहता है कि कोई भी एक नंबर लेना है जिसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हमें एक नंबर लेना है तो उसमें कोई ना कोई यूनिट डिजिट होगा और कोई ना कोई टेंस डिजिट होगा, तो आप लेट कर लीजिए टेंस डिजिट कितना है x, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 माइनस x, क्लियर, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कितना गिवन है 9। अब कहता है इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब देखिए बात आती है नंबर कैसे लेते हैं, लाइक मान लीजिए कोई भी एक नंबर लिखते हैं हम 68, 2 डिजिट नंबर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 × 10 + 8, बिल्कुल 10 डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके आप उसमें क्या ऐड कर दीजिए यूनिट डिजिट, ठीक है। तो आपके पास अब नंबर क्या आ जाने वाला है x × 10 + 9 माइनस x, दैट इज कितना हो जाएगा 10x + 9 माइनस x विच इज इक्वल्स टू 9x + 9, ठीक है। अब कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, कहता है अब जो नंबर आया अगर उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 63, इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज, यानी कि डिजिट क्या हो जाएंगी चेंज, यानी कि जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट बन जाएगी और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी टेंस डिजिट, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो अब आप जो यूनिट डिजिट है आपकी वो क्या बन चुकी है टेंस डिजिट, तो उसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और टेंस डिजिट अब आपकी क्या बन गई है यूनिट डिजिट, तो आप उसे ऐड कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस 10x + x, दैट इज 90 माइनस 9x, ठीक है। अब आप अपनी स्टेटमेंट को रीड कीजिए। इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर आपके इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है 63, तो उसकी डिजिट्स कैसी हो जाएंगी इंटरचेंज, ठीक है। अब आप अपने इस नंबर में से क्या कीजिए 63 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो नंबर क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाने वाला है, ठीक है। डिजिट्स इंटरचेंज हो जाने वाली है, वो वाला नंबर हम लिखेंगे, हमने लिख लिया दैट इज 9x, आप इसे कट कर लीजिए 9 माइनस 63 कितना आ जाएगा 54 विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 9x, 9x यहाँ है 9x यहाँ है, ये हो जाएगा 18x एंड विल बी इक्वल्स टू 144, ठीक है। अब आप इसमें से 144 डिवाइडेड बाय 18 आप इसको कट कर लीजिए, ये आ रहा है आपके पास 8, ठीक है। तो x आ गया आपके पास 8, अगर x 8 है इसका क्या मतलब है कि आपके पास क्या आ चुका है कि टेंस डिजिट कितनी आ गई है 8, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी आपकी 9 माइनस 8 दैट इज 1, तो नंबर कितना हो जाएगा आपका, नंबर कैलकुलेट कीजिए टेंस डिजिट इंटू 10 + 1 दैट इज 81। याद रखिएगा आप अपने आंसर को टेंस और यूनिट तक नहीं छोड़ सकते, एमसीक्यूज़ में हमेशा आपको इसी तरह से नंबर मिलेगा और आपको वो नंबर ही फाइंड आउट करना है। टेंस को टेंस की प्लेस पे पुट कीजिएगा और यूनिट को यूनिट की प्लेस पे। तो ये थे आपके प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के ऊपर कंप्लीट टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक माय वीडियो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।